हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 सितंबर। तो हम इस वीडियो में 17 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वहाँ पे मंथली PDF, वीकली PDF और डेली PDF मिलती है करंट अफेयर की, और करंट अफेयर के क्विज़ और ज्वाइन कर लेना। और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। मैं अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो चलिए क्विक रिवीजन के बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो सिडबी के साथ कौन सा राज्य नवाचार कोष स्थापित करेगा? तो ये असम करेगा। डिजिटल बैंकिंग और कृषि परीक्षण कार्यक्रमों का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। और बाजरा मिशन किसने स्टार्ट किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। और श्रीलंकाई खिलाड़ी किसने है वो संन्यास ले लिया है तीनों प्रारूपों से? तो लसित मलिंगा ने। गूगल पर किस देश ने जुर्माना लगाया? तो दक्षिण कोरिया ने। किन दो बैंकों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है? तो ये PNB और यूनियन बैंक को मिला है। PNB को लगातार चौथी बार मिला है। और अपनी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। राज्य सरकार द्वारा 5 सॉवरेन तक के गहनों के ऋण को रद्द किसने किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 40% कर दिया है। ये शिक्षक और लोक सेवा आयोग में किया है। और गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया है। ये किस कंपनी के संस्थापक थे? तो ये जोमेटो के थे। और 3 दिनों की कक्षा में पहला सिविलियन क्रू कौन सी एजेंसी ने भेजा है? तो SpaceX ने भेजा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश के लिए $600 मिलियन की अधिक सहायता की मांग की है? तो अफगानिस्तान के लिए की है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है। हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया गया। और अमेरिका और किस संघ ने ग्रह को गर्म करने वाली मीथेन की उत्सर्जन के 1/3 कटौती करने का लक्ष्य किया है? तो यूरोपीय संघ ने। अब अपन आज के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में जुरासिक एरा हाइबोडोंट सार्क की नई प्रजाति मिली है? तो हाइबोडोंट सार्क की प्रजाति कहाँ मिली है? तो ये जैसलमेर में मिली है। कहाँ मिली है? जैसलमेर में मिली है। और ये मछली की प्रजाति है और इसका दांत है वो मिला है। क्रिशिंग टीथ अनुसंधान दल को है वो इस मछली का है, वो जैसलमेर में है, वो दांत मिला है। अब अपने राजस्थान में मिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? तो जैसलमेर है। CM आप सबको पता है, गवर्नर है कलराज मिश्र। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। और पहला अंगदान पहला अंगदान स्मारक कहाँ खोला गया है? तो ये जयपुर में। और जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। और जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है घोषित किया गया। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, BSF द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का नेशनल पार्क है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला पहला राज्य है। और टोटल इसकी सीमा कितनी है? तो 5920 है। उसमें 1070 पाकिस्तान के साथ है वो बनाता है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ बनाता है? तो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। और सबसे कम तो ये हरियाणा के साथ है, सबसे कम बनाता है। आगामी उपचुनावों के लिए OBC कोटा देने के लिए कौन सी राज्य अध्यादेश जारी करेगी? तो ये कौन सा राज्य करेगी? तो ये इसका सही आंसर है वो करेगी महाराष्ट्र सरकार। कौन करेगी? ये महाराष्ट्र सरकार है OBC कोटा जारी करेगी। 27% है वो आरक्षण देगी। अब महाराष्ट्र देगी तो अपन महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो महाराष्ट्र के CM कौन है? तो महाराष्ट्र के CM आप सबको पता ही है, उद्धव ठाकरे हैं। और वहाँ के गवर्नर तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और कैपिटल मुंबई है जिसे 7 टापुओं का शहर कहते हैं। और मंदिर प्रमुख कौन सा है? सिद्धि विनायक मंदिर है। यहाँ पर गणेश चतुर्थी पे बड़ा आयोजन होता है, लेकिन 2 सालों से आयोजन नहीं हो रहा है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और गुडू पर्व है वो महाराष्ट्र में है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल है वो कहाँ की गई है? तो वो महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोडाफोन आइडिया ने किस राज्य में आपदा अलर्ट की चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की है? तो ये किसने की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश में। किसने की है? तो आंध्र प्रदेश में है। ये वोडाफोन द्वारा है वो
आपदा अलर्ट के लिए है, मैसेज आएगा, तो ये प्रणाली आंध्र प्रदेश में की गई है। तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, वो है 3 है इसकी कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती और एजुकेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम। जुडिशरी कैपिटल कुरनूल है। सीएम जगत मोहन रेड्डी है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। भाषा के आधार पर 1953 में पहला गठित होने वाला राज्य था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। वायुसेना द्वारा 26 सितंबर को श्रीनगर की किस झील पर एयर शो का आयोजन किया जाएगा? तो ये किस झील पर किया जाएगा? तो आप सबको पता ही होगा, श्रीनगर में है वो डल झील है, तो ये डल झील पर है ये एयर शो का आयोजन किया जाएगा। और इसमें 3000 स्कूली बच्चे हैं वो शामिल होंगे और वो इस एयर शो को देखेंगे। और ये 26 सितंबर को है वो आयोजित किया जाएगा और श्रीनगर में किया जाएगा। तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है? मनोज सिन्हा जी है। और इसकी थीम क्या रही है? तो गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। क्या रहा है? गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स है वो इसकी थीम है, वो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा व्यापक कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की गई है? तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है, अब वो है केरल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? केरल के द्वारा की गई है। अब केरल के द्वारा की गई है तो हम केरल के बारे में चर्चा करते हैं। तो केरल की कैपिटल क्या है? तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और वहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। राज्य के पशु हाथी है। प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो थेयम, ओणम, त्रिशूरपुरम है। और परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए चलाई गई है। और वन स्कूल वन आईएएस योजना, ब्रेक द कार्टून अभियान, तिरंगा रैपिड पहल, ये यहाँ के गवर्नर के द्वारा चलाई गई है। और भारत का पहला IWTC मतलब इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, ये कहाँ है? तो ये कोझिकोड में है। तो ये पर्यटन नीति भी किसके द्वारा की गई है? तो ये केरल सरकार में है, के द्वारा है, स्टार्ट की गई है। किस राज्य सरकार ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये किसने किया है? तो इसका सही आंसर है, वो है तेलंगाना सरकार ने। किसने? तेलंगाना सरकार ने है वो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, क्योंकि कोविड की वजह से मेट्रो को है वो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। तो तेलंगाना ने किया है। तो तेलंगाना के सीएम कौन है? तो तेलंगाना के सीएम है और वो है के चंद्रशेखर राव। कैपिटल है हैदराबाद। गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। प्रमुख त्यौहार है कानुमा। नेशनल पार्क कौन कौन से है? तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मर्गवाड़ी नेशनल पार्क है। इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनॉमी यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया है। किसको? तो तेलंगाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल का है, वो महाधिवक्ता है, वो नियुक्त किया गया है। किसको? तो गोपाल बनर्जी को किया गया है। तो अब गोपाल बनर्जी को किया गया है तो किसका? तो ये पश्चिम बंगाल का किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो पश्चिम बंगाल के सीएम आप सबको पता ही है, वो है ममता बनर्जी है। कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत का पहला टायर पार्क कहाँ है? तो वो कोलकाता में है, सॉरी इसमें पश्चिम बंगाल में है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। नेशनल पार्क जल्दपारा बक्सा। कर्मई धर्मई योजना, स्नेह पोषण योजना, ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चलाई गई है। तो ममता बनर्जी है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो कांग्रेस तृणमूल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप ये याद रखना। पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है? तो ये किस राज्य में किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश में। किस में किया है? तो उत्तर प्रदेश में है, वो किया है। अब उत्तर प्रदेश में किया है तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो आप सबको पता ही है, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कैपिटल है लखनऊ। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। काला नमक चावल महोत्सव, नवीन रोजगार छतरी योजना, राजकीय पशु बारहसिंगा है। और बाल श्रमिक विद्या योजना, ये यहाँ पर करंट में चलाई गई है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय। और अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हरिगढ़ कर दिया गया। और अयोध्या की तरफ जाने वाली सड़क है उसका नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। हैं रूस द्वारा अभ्यास पीसफुल मिशन
के कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? ये 6वें संस्करण का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। और ये कब से कब तक होगा? तो ये 13 से 25 सितंबर तक होगा। कब से? 13 से 25 सितंबर तक होगा। और इसमें 200 कर्मियों के सभी हथियार संयुक्त बल है वो भारत के तरफ से इसमें शामिल होंगे। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह को किया गया है। किसको? गुरमीत सिंह को है वो किया गया है। किसका? तो उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड के पहले कौन थी? तो पहले बेबी रानी मौर्य थी, और जिन्होंने अपने कार्यकाल से 3 साल पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो उत्तराखंड की कैपिटल आप सबको पता ही होगा। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। सीएम कौन है? वो नए बने हैं, तो पुष्कर सिंह धामी है। पहला वन चिकित्सा, बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, और भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग वो भी उत्तराखंड में पाई जाती है। भारत का पहला मोस्ट गार्डन नैनीताल में है, और प्रमुख त्यौहार हरेला व फूलदेवी है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो उत्तराखंड में ही है। नाम क्या है? जिम कार्बेट, और इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? तो इंजीनियर दिवस है वो 15 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को मनाया गया। इंजीनियर दिवस है वो मनाया जाता है। और 15 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया था, लिम्फोमा दिवस है वो मनाया जाता है। लिम्फोमा एक कैंसर की एक स्टेज होती है। तो ये इम्पोर्टेंट डे का वाला क्वेश्चन है। तो आप सितंबर महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए हैं उनको आप एक सीक्वेंस में अपनी बुक में नोट कर लेना, और रोज़ाना 5 मिनट रिवाइज करना, और आप कमेंट बॉक्स में करना। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रणधीर सिंह। कौन बने हैं? रणधीर सिंह बने हैं। अब रणधीर सिंह बने हैं तो ये पहले भी हैं ओसीए के महासचिव रहे हुए हैं। कब से कब तक? तो 1991 से 2015 तक रहे हुए हैं। और ये इन्होंने ओलंपिक भी खेला है। तो ये ओसीए के महासचिव भी रहे हैं। तो अब ये किसके बन गए हैं? तो एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष है वो बन गए हैं। याद रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रेडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस टीम के हैं? तो ये किस टीम के हैं? तो ये जिम्बाब्वे के हैं। जिम्बाब्वे के है, और ये विकेट कीपर भी हैं। ये इन्होंने तीनों प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। कल ही अपन ने चर्चा की थी, लसित मलिंगा ने संन्यास लिया था। तो इनका स्कोर देखते हैं। तो ये 17 साल में 34 टेस्ट खेले, 204 वनडे खेले, 45 T20 खेले। वनडे में इनके 6,677 रन, और टेस्ट में 2,320 रन, और T20 में 934 रन थे इनके क्रिकेट करियर के इतिहास में। ये 17 साल तक है वो टीम का हिस्सा रहे। हाल ही में किसे दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये बोनी कपूर को मिला है। किसे? बोनी कपूर को है वो दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है। और इससे पहले भी 3 गोल्डन वीज़ा मिले चुके हैं। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किन किन को मिले हैं। अगर आप नहीं बताओगे तो हम कल इस पर चर्चा कर ही लेंगे। तो गोल्डन वीज़ा क्या होता है? ये 5 साल और 10 साल के लिए दिया जाता है दुबई सरकार के द्वारा। तो इनको 10 साल तक मिला है। तो ये वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, अपने परिवार को जाकर रख सकते हैं। तो ये वहाँ पर रह सकते हैं 10 साल के लिए, इन्हें वीज़ा मिल गया है। भवानी रॉय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो भवानी रॉय है, इनका निधन हो गया है। ये एक फुटबॉलर खिलाड़ी थे, जाने माने फुटबॉलर खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ का ऑपरेशन दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 सितंबर को मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आप याद रखना, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का टकराएगा। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने मतलब ना भूलना। वीकली PDF मिलेगी आपको, करंट अफेयर की बुकलेट मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।